छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम साय ने इस दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की सुरक्षा, विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने छत्तीसगढ़ में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थापित करने का औपचारिक प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री साय ने अमित शाह को बताया कि छत्तीसगढ़ में पारंपरिक चिकित्सा और औषधीय वनस्पतियों का प्रचुर भंडार है। राज्य में इस राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थान के खुलने से न केवल पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुलभ होंगी। इसे राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को ऐतिहासिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचे। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के उपायों पर बात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के दूर दराज और आदिवासी अंचलों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता और बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। सीएम साय ने वर्तमान खरीफ सीजन को देखते हुए राज्य के किसानों के लिए रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री साय को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों की रक्षा और राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ को देश का प्रमुख टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नवा रायपुर के ग्राम कुर्रू में स्विफ्ट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की नई वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कार्यक्रम में शामिल होकर परियोजना की शुरुआत कराई। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और उद्योग जगत से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लगभग 235 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित होने वाली ये आधुनिक टेक्सटाइल इकाई राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। उम्मीद की जा रही है कि इस परियोजना के शुरू होने से स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही वस्त्र उद्योग से जुड़े सहायक कारोबारों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है, जिसमें यह परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर शुरू हुए विवाद पर प्रदेश भर में चर्चा जोर पकड़ रही है। जिले के भरंडा गांव में कथित धर्मांतरण के आरोपों के बीच 26 ईसाई परिवारों को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि गांव में लंबे समय से धार्मिक गतिविधियों को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। घटना के सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है तथा क्षेत्र में शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। वहीं मानवाधिकार संगठनों और चर्च से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस घटना पर चिंता जताते हुए प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और पुनर्वास की मांग की है। दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विवाद का मूल कारण धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियां हैं। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी है, जबकि प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक अनूठी पहल करते हुए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व USTR में देश की पहली हॉर्नबिल सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य लुप्त प्राय पक्षियों का संरक्षण करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इससे यह क्षेत्र बर्ड वॉचर्स के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। इस सफारी की सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा संचालन स्थानीय, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के युवाओं द्वारा किया जाएगा। वन विभाग इन युवाओं को पेशेवर बर्ड वॉचर और गाइड के रूप में विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस कदम से न केवल पर्यटकों को घने जंगलों में हॉर्नबिल को करीब से देखने का अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने और वनों के संरक्षण में उनकी भागीदारी बढ़ाने में भी बड़ी मदद मिलेगी।